नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कर्मों का फल। एक समय की बात है, एक गांव में राम बालक नाम का एक साधु रहता था, जो कि बहुत ही ईमानदार था और वह भगवान शिव का भक्त था। साधु प्रतिदिन मंदिर में जाकर घंटों श्रद्धा से भगवान शिव का ध्यान करता था। उसी गांव में सुरेश नाम का एक चोर रहता था। वह भी उसी मंदिर में प्रतिदिन जाया करता था और मंदिर जाते ही शिवलिंग पर डंडे मारा करता था और अपने भाग को कोसता हुआ भगवान को अपशब्द कहता था। एक दिन साधु और चोर दोनों साथ साथ प्रतिदिन की तरह मंदिर गए और दोनों ने अपने अपने कार्य पूर्ण किए और घर जाने लगे। तभी रास्ते में उस साधु के पैर में लोहे की कील से गहरा घाव हो गया और कुछ ही दूर चलने पर उस चोर को सोने के सिक्कों से भरा थैला मिल गया, जिसकी वजह से उस चोर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वो चोर साधु से कहने लगा कि तुम बहुत बड़े पुजारी बनते थे और घंटों पूजा पाठ किया करते थे, फिर भी तुम्हें लोहे की कील से घाव हो गया और मुझे देखो, मैं कुछ भी पूजा पाठ नहीं करता था और भगवान को उल्टा सीधा बोलता था, फिर भी मुझे सोने के सिक्कों से भरा थैला मिल गया। अब साधु बहुत दुखी हुआ और कहने लगा, प्रभु, मैं तो सच्चे मन से बड़ी ही श्रद्धा से आपकी पूजा करता था, लेकिन आपने मुझे इतना कष्ट दिया। और वह चोर जो आपकी पूजा पाठ भी नहीं करता था और आपको उल्टा सीधा बोला करता था, उसे भगवान में कोई आस्था नहीं थी। वह पाप के रास्ते पर चलकर गलत काम किया करता था, फिर भी उसे सोने के सिक्कों से भरा थैला मिला। अब साधु मन ही मन कहने लगा कि भगवान की पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होता है, आज से मैं भी भगवान की पूजा नहीं करूँगा। तभी भगवान से वहाँ प्रकट हुए और साधु से बोले, आज के दिन आपके भाग में मृत्यु होनी लिखी थी, लेकिन तुमने मेरी पूजा पाठ करके अपने सत्कर्म से मृत्यु को केवल एक कील के घाव में बदल दिया। और तुम जिस चोर को देखकर ये सोच रहे हो कि ये पाप के रास्ते पर चलकर भी कितना सुखी जीवन जी रहा है, तो वो उसके पिछले कर्मों का फल है। पिछले जन्म में उसने बहुत अच्छे कर्म किए थे, जिसकी वजह से इस जन्म में उसका फल भोग रहा है। जब उसके अच्छे कर्म पूरे हो जाएंगे, उसके बाद इस जन्म में किए गए पापों का फल भुगतना पड़ेगा। इस चोर को आज के दिन राजा बनकर राज सिंहासन पर बैठना था, किंतु इसके कर्मों ने इसे केवल सोने के सिक्कों का ही मालिक बनाया है। मनुष्य स्वयं ही अपना भाग निर्माता होता है। यदि वह अच्छे कर्म करेगा तो अच्छा भाग पाएगा और बुरे कर्म करेगा तो बुरा भाग पाएगा।